प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवशंकर शुक्ल, कंप्यूटर विज्ञान प्रवक्ता, श्री जगतपाल रंगनाथ द्विवेदी इंटरमीडिएट कॉलेज रामापुर कोहंडौर प्रतापगढ़ की तरफ से ऑनलाइन वीडियो क्लास की पहल में उपस्थित हुआ हूँ। आज मुझे अपने विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में ऑनलाइन वीडियो क्लास को प्रोवाइड कराने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम का पहला पाठ, जो कि कंप्यूटर परिचय शीर्षक से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस भौतिकवादी युग में कक्षा 9 के विद्यार्थी के रूप में उपस्थित हुए हो। हम आपको कंप्यूटर से परिचय इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत करवाएंगे। यही वो 5 बिंदु हैं जो पाठ 1 के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इन्हीं का अध्ययन हमें करना है, इन्हीं पर मनन करना है और इन्हीं पर आधारित दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनन करते हुए इस पाठ का अध्ययन करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के लिए हमने आपको लिखित सामग्री आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रस्तुत कर दिया है। हम आपकी जिज्ञासा को देखते हुए आपको कंप्यूटर से परिचय की वीडियो क्लास ऑनलाइन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस वीडियो को देखते हुए अपने अध्ययन की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए आप अपनी तैयारी में लगे रहें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले जब हम कंप्यूटर का परिचय प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी मन में जिज्ञासाएं होती हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, कुछ लोग कंप्यूटर की परिभाषा पूछ लेते हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम से कंप्यूटर के परिचय को प्राप्त करें तो हम कंप्यूटर के जो हिंदी शब्द संगणक के नाम से उसको हम जानते हैं, हम उसके बाद उसकी परिभाषा पर गौर करते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप सभी परिभाषाओं का अध्ययन करते हुए केवल आप एक छोटी सी परिभाषा अपने मन से बता सकते हो, कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर। बहुत ही रोचक परिभाषा। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर ही तो कंप्यूटर है। लेकिन इतना कह देना पर्याप्त नहीं होगा, यह केवल खेल खेल में परिभाषा मानी जाएगी। तो हम एक सिस्टम की परिभाषा जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर क्या है, तो हम पहली लाइन में तो उसको बताएंगे कंप्यूटर एक गणना यंत्र है जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है। यह बहुत पुरानी परिभाषा है। हम नए परिवेश के दौर में कंप्यूटर की परिभाषा को जानते हैं। कंप्यूटर एक वैद्युत यंत्र है जो प्रयोगकर्ता के द्वारा इनपुट को स्वीकार करता है, प्रक्रिया करके परिणाम प्रस्तुत करता है। यह आपकी पहली परिभाषा है प्रिय विद्यार्थी। बहुत सटीक और उसकी पूरी विशेषता के आधार पर लिखित परिभाषा है। हम इसके साथ ही साथ कुछ और परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। जैसे कंप्यूटर डाटा को स्वीकार करता है और परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर एक भौतिक यंत्र है जो रॉ डाटा स्वीकार करता है। रॉ का मतलब होता है RAW, R का मतलब होता है रीड और A का मतलब होता है एंड, W का मतलब होता है राइट। प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर यही 2 डाटा एक्सेप्ट करता है। परिभाषा की पूर्णता के लिए हम कह सकते हैं कि जो हम ऑडियो, जो ध्वनि देते हैं, वह भी कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर हम डाटा की बात करते हैं तो कंप्यूटर रीड एंड राइट, रॉ डाटा एक्सेप्ट करता है और परिणाम प्रस्तुत करता है। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिनको हम केवल पढ़ सकते हैं। जैसे हमने किसी के पिक्चर को देखा, उसको तो लिखा नहीं, उसको हमने देखा,
जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे डाटा को रीड डाटा कहा जाता है। और राइट मीन्स तो आप जान ही रहे हैं, कलम उठाए लिखना शुरू कर दिए, कंप्यूटर पर हैं कीबोर्ड उठाए बस टाइप करना शुरू कर दिए, राइट डाटा। कंप्यूटर एक भौतिक यंत्र है जो प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट को स्वीकार करता है और प्रक्रिया करके यथार्थ परिणाम प्रस्तुत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर से परिचय प्राप्त करने की श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम कंप्यूटर के पूरे रूप पर विचार करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। सबसे पहले जब कंप्यूटर की जिज्ञासा संतुष्ट करने की बात आती है तो कंप्यूटर का जो पूरा रूप है उस पर विचार किया जाता है। कंप्यूटर का जो पूरा रूप होता है लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने सरल शब्दों में, अपनी भाषा में कई प्रकार से व्यक्त किए हैं, लेकिन जो कंप्यूटर का एक व्यवहारिक रूप से पूरा रूप का प्रतिपादन किया गया है उसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। कंप्यूटर में 8 कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर होता है सी। सी का मतलब होता है कॉमन। दूसरा कैरेक्टर होता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। और तीसरा कैरेक्टर होता है एम। एम का मतलब होता है मशीन। चौथा कैरेक्टर होता है पी। पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली। पांचवा कैरेक्टर होता है यू। यू का मतलब होता है यूज्ड। छठा कैरेक्टर होता है टी। टी का मतलब होता है ट्रेड। 7वां कैरेक्टर होता है ई। ई का मतलब होता है एजुकेशन। और 8 एंड लास्ट कैरेक्टर होता है आर। आर का मतलब होता है रिसर्च। आइए थोड़ा सा इस पर जानकारी प्राप्त कर लें। कंप्यूटर का जो पूरा रूप है, सी फॉर कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड, टी माने ट्रेड, ई एजुकेशन एंड आर रिसर्च। हम अगर बहुत समेकित रूप से जानना चाहें तो जो कंप्यूटर का पूरा रूप है इसी में उसके कार्य भी छिपे हैं, इसी में उसकी विशेषता भी छिपी है। जैसे मशीन, कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है, फिजिकल डिवाइस है, मशीन कहा जाता है। मशीन मीन्स 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं: ऑन, ऑफ, प्रोसेसिंग, इनपुट और आउटपुट। कोई भी मशीन होगी उसमें ऑन होने का गुण होगा, ऑफ होने का गुण होगा, और प्रोसेसिंग कर सकती है, इनपुट और आउटपुट ले सकती है। अब आप यहां से देखें, टी मीन्स ट्रेड। कंप्यूटर से व्यापार भी होता है। जैसे यह जो आयात निर्यात होता है ऐसा व्यापार नहीं होता। कंप्यूटर से ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मतलब है G2C सर्विसेज जो होती हैं, B2C सर्विसेज जो होती हैं, C2B सर्विसेज जो होती हैं। इसकी चर्चा हम आगे बहुत विस्तार पूर्वक करेंगे। जैसे हम कोई इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो G2C सर्टिफिकेट है, वह जो ट्रेड है G2C के अंतर्गत आता है। हम रिचार्ज कराते हैं, हम जो है ऑनलाइन मनी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यह सब जो है B2C B2B के अंतर्गत की सेवाएं आती हैं। इस पर हम जो है आगे की चर्चा में इस बिंदु को शामिल करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, जो कंप्यूटर का रूप है वह इस प्रकार से है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की विशेषता पर हम आपको ले चल रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी यंत्र है उसकी कोई न कोई विशेषता है, क्योंकि जब हम किसी का नामकरण करते हैं, किसी वस्तु का नामकरण करते हैं तो उसकी विशेषता के आधार पर ही नामकरण करते हैं। और कंप्यूटर जो भौतिक यंत्र है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमसे ही मिलती हैं, लेकिन हमारे अतिरिक्त बहुत बेहतर तरीके से कार्य को संपादित करती हैं। जैसे पहली विशेषता होती है कंप्यूटर की गति। प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि गति हम में भी पाई जाती है।
लेकिन कंप्यूटर की जो गति होती है वह भौतिक होती है। हमारी आपकी गति प्राकृतिक होती है। जैसे हम सोचते हैं तो प्राकृतिक सोचते हैं, चलते हैं तो प्राकृतिक रूप से चलते हैं, उठते हैं तो प्राकृतिक रूप से उठते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो भी कुछ कार्य करता है वह जो है प्राकृतिक रूप से न करके भौतिक रूप से करता है। आप उसकी बटन, पावर बटन को प्रेस करेंगे, स्टार्ट होगा। कीबोर्ड की कोई बटन प्रेस करेंगे, इनपुट लेगा। आप मॉनिटर ऑन किए रहेंगे, उस पर आउटपुट आएगा। मीन्स दैट प्रिय विद्यार्थियों कि कंप्यूटर जो कुछ भी कार्य करेगा उसमें भौतिक गति पाई जाती है। यहाँ तक कि जो हमारी गति है उससे कई गुना तेज कंप्यूटर में गति पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर पलक झपकते ही किसी परिणाम को प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि उसमें भौतिक गति हमसे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कंप्यूटर की जो आरंभिक गति थी वह 10 MIPS की थी। वर्तमान में तो कंप्यूटर की गति टेराफ्लॉप में मापी जाती है। लेकिन जो प्रश्न बनता है इस प्रकार से उसको हम जो है फेस करते हैं। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? MIPS मापी जाती है। प्रारंभिक गति कितनी थी? 10 MIPS। MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब दूसरी जो विशेषता है यथार्थता, जिसे हम अंग्रेजी शब्द में एक्यूरेसी कहते हैं। कंप्यूटर जो कुछ भी परिणाम देता है विद्यार्थियों वह यथार्थ देता है। अभिप्राय क्या है? 100% ट्रू अथवा 100% फॉल्स। सही देगा तो 100% सही होगा, गलत जवाब होगा तो 100% गलत भी होगा। अभी हम आप हैं, यथार्थ परिणाम देने में थोड़ा सा हिचक जाते हैं। जैसे भी छोटे बच्चे से कह दिया जाए 2 5 जा 10, अब इसी को थोड़ा सा अलग रूप में पूछ लिया जाए 2 5 जा 10 होता है बेटा, वो सोच में पड़ जाएगा, तुरंत बताएगा 2 5 जा 12। तो एक्यूरेसी कहाँ हुई इसमें? नहीं। लेकिन कंप्यूटर अगर कोई आउटपुट देता है तो उसमें एक्यूरेसी होती है, मीन्स 100% ट्रू होता है, सही होता है। तीसरी विशेषता होती है बहुमुखी योग्यता। बहुमुखी योग्यता, बहुमुखी योग्यता को जो है वर्सटिलिटी भी कहते हैं, जिसका अभिप्राय होता है सभी क्षेत्रों की जानकारी। हमें आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय जानते हैं, 3 जानते हैं, 4 जानते हैं, 5 जानते हैं, 10 जानते हैं। कहीं ना कहीं तो हमारे आपके ज्ञान की सीमा का निर्धारण होगा, भाई आप 10 विषय जानते हैं। लेकिन कंप्यूटर इसकी सीमा का कोई निर्धारण नहीं है। यह जो है सभी क्षेत्रों में इसको जानकारी है। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं। रेलवे विभाग में कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में कर रहे हैं। जितने भी विभाग हैं सब में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि उसको सभी क्षेत्रों की जानकारी है, सभी क्षेत्रों के विषय में कार्य कर लेता है। चौथी विशेषता आती है बेटा संग्रहण क्षमता की। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से कर रहे हैं उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें एक विशेषता संग्रहण क्षमता की है। हमारी आपकी जो संग्रहण क्षमता है वह परिवर्तनीय है और कम है। लेकिन कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता है, मेमोरी जिसको कहते हैं, वह परिवर्तनीय तो है लेकिन कम नहीं है, बहुत अधिक है। परिवर्तनीय भी है तो कैसे है? वह निरंतर अस्थायी रूप से है। जैसे अगर उसमें हम 100 फाइल को सेव कर दिए हैं तो 100 फाइल को जब सेव किया है तो जब हम उससे मांगेंगे तब हमें वो प्रस्तुत करेगा, अपने आप डिलीट नहीं करेगा उसको, जब तक हम उसको डिलीट न करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने क्या देखा? जो कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता है वह बहुत अधिक है। सबसे छोटी इकाई जो होती है डाटा की, जैसे कोई शब्द बनता है उसमें विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ
डाटा के लिए कहा जाता है। जब कोई डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जब किसी डाटा को हम बनाते हैं तो वह विभिन्न इकाइयों में बनता है। डाटा की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, इसकी चर्चा हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। डाटा की जो इकाई होती है बिट, बिट का मतलब होता है 1 और 0, या तो बिट 1 के फॉर्म में होगी या तो बिट 0 के फॉर्म में होगी। इसी क्रम में आपका डाटा भी बनता है। तो कंप्यूटर में जो भी डाटा एक्सेप्ट होता है वह बिट फॉर्म में ही एक्सेप्ट होता है। कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता हमसे बहुत अधिक होती है। हम अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता है वह है उद्यमी की। उद्यमी मीन्स डिलीजेंसी। हम आप कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा थकान होती है, बोर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर जिस कार्य को करता है बोर नहीं होता है, थकता नहीं है। आप 24 आवर्स और 7 डेज 12 मंथ्स कार्य ले सकते हो उससे निरंतर। अब आप सोचकर थोड़ा सा आश्चर्य में जरूर पड़ गए होंगे कि क्या कंप्यूटर इतने लंबे समय तक कार्य को कर सकने में सक्षम है? जवाब है हाँ, सक्षम है, और आपके साथ है भी। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। आपके पास मोबाइल है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जवाब आपको तुरंत मिल ही गया होगा कि क्या आप मोबाइल को स्विच ऑफ होने देते हो? नो। 1% अगर बैटरी है तो तुरंत उसको चार्ज में लगाते हो, स्विच ऑफ ना हो पाए। कैसे कार्य कर रही है मोबाइल आपकी? आप सो जाते हो लेकिन मोबाइल आपके बगल एक्टिव मोड में रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर भी इसी प्रकार से कार्य करता है। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना थके हुए करता है। अब हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं। 6वीं विशेषता है विश्वसनीयता। कंप्यूटर की 6वीं विशेषता विश्वसनीयता है। यह जो भी कार्य करता है उस पर हमारा विश्वास हो जाता है कि यह कार्य एकदम सही हुआ होगा, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी कार्य को विश्वसनीय तरीके से करता है। उसके किसी भी आउटपुट पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है, क्योंकि उसका आउटपुट 100% सही होता है। अब 7वीं और अंतिम विशेषता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से युक्त है, लेकिन आपको एक सीमित दायरे में रखा गया है। इसलिए कंप्यूटर की 7वीं विशेषता जो है वह है स्वचालन की। कंप्यूटर स्वचालित यंत्र है, वह अपने आप चलता है। इसके पहले हम आप देखे रहे होंगे अबाकस मानव द्वारा चलाया जाता था। ब्लेज पास्कल की पास्कलिन मशीन मानव द्वारा संचालित होती थी। नेपियर बोन्स मानव द्वारा। लेकिन कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा समय के साथ साथ मानव के द्वारा संचालित किया जाए। मनुष्य केवल, ह्यूमन केवल क्या करता है, 1 टाइम उसकी पावर बटन को प्रेस कर देता है, अर्थात कंप्यूटर की पावर बटन को ऑन कर देता है, कंप्यूटर चल जाता है और चलता रहता है। फिर समय के साथ केवल आपको कार्य करना होता है और कंप्यूटर चल रहा होता है। इसे हम स्वचालन कहते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइस है। अब हम प्रिय विद्यार्थियों कंप्यूटर के परिचय विषय बिंदु में अगले बिंदु का जो निर्धारण किया गया है वह है सीमा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हर यंत्र की कोई न कोई सीमा होती है। हमारी आपकी भी सीमा होती है, लिमिट। क्योंकि हम आप क्या करते हैं, कोई भी कार्य लिमिट में रहकर करते हैं, अनलिमिट तो होते नहीं हैं। इसलिए हमारी भी सीमा है, कंप्यूटर की भी सीमा है। इसको कैसे हम डिफाइन करें? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल परिभाषा है। हम
जिस कार्य को कर लेते हैं वह कंप्यूटर की विशेषता, अर्थात हम जिस कार्य को कर लेते हैं मेरी विशेषता है, कंप्यूटर जिस कार्य को कर लेता है कंप्यूटर की विशेषता है, हम जिस कार्य को नहीं कर पाते हो मेरी सीमा है, कंप्यूटर जिस कार्य को नहीं कर पाता हो कंप्यूटर की सीमा है, जिस कार्य को नहीं कर पाता है वह उसकी सीमा है। जैसे कंप्यूटर एक कार्य नहीं कर पाता है वह यह है कि किसी के साथ संवेदना नहीं दिखा पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा है, वो संवेदना शून्य है। किसी के सुख दुख से उसको कोई आभास नहीं होता है, वह जो है उसके सुख दुख से कोई अभिप्राय नहीं होता कंप्यूटर को, क्योंकि वह संवेदना शून्य होता है, यह उसकी सीमा है। दूसरा, भावना रहित। यह भी उसकी सीमा है। कंप्यूटर की अपनी कोई भावना नहीं होती है, हमारी भावना होती है। हम किसी के सुख में प्रसन्न हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, किसी के दुख में दुखी हो जाते हैं, हमारा भाव बदल जाता है। लेकिन कंप्यूटर एक समान भाव से कार्य करता है, यह उसकी सीमा है, क्योंकि वह किसी के भाव को समझ नहीं सकता है। यद्यपि इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध अनुसंधान हो रहे हैं कि कंप्यूटर जो है मानव की तरह ही अपने कार्य को करे, तो कुछ न कुछ सफलताएं मिली हुई हैं। जैसे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में इंटेलिजेंस का जो कंप्यूटर में गुण लाया जा रहा है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभिप्राय है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे हम किसी कार्य पर सोच सकते हैं, सही गलत कह सकते हैं, उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी इस क्षेत्र में आगे आने वाला है, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय है। तीसरी उसकी विशेषता होती है, तीसरी सीमा होती है बुद्धिहीन। कंप्यूटर बुद्धिहीन है, इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को कर सकता है, सारे कार्यों को कर सकता है, लेकिन बिना मनुष्य के कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके पास बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि किसके पास है? माइंड किसके पास है? आपके पास है, हमारे पास है। कंप्यूटर के पास तो है नहीं माइंड, इसलिए वह मेरे माइंड पर कार्य करता है। हम उसको जैसा इनपुट देते हैं वैसा हमें आउटपुट देता है, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे कार्यों को कर सकता है, लेकिन बिना मनुष्य के कुछ भी नहीं कर सकता है। यह जो है कंप्यूटर की मुख्य रूप से 3 सीमाएं होती हैं: संवेदना शून्य, भावना रहित, बुद्धिहीन। अब हम कंप्यूटर से परिचय की जो सबसे लास्ट पॉइंट है वह है मानव से तुलना। कंप्यूटर की मानव से तुलना की जाती है। वैसे भी जितने भी भौतिक यंत्र हैं, जितने भी मनुष्य ने भौतिक यंत्रों का निर्माण किया है, उन सब में मनुष्य की कोई न कोई विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए कंप्यूटर से जो मानव की तुलना है वह बहुत सरल और सामान्य। जैसे कंप्यूटर भौतिक वस्तु है, मनुष्य प्राकृतिक है। कंप्यूटर अपना कार्य स्वतः नहीं कर सकता है, मनुष्य अपना कार्य स्वतः कर सकता है। कंप्यूटर में संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, मनुष्य में संग्रहण क्षमता कम होती है। कंप्यूटर में गति सर्वाधिक होती है, जबकि मनुष्य में गति सीमित होती है। एक निश्चित समय पर जैसे जैसे थकता जाता है उसे उसकी गति प्रभावित होती जाती, कम होती जाती है। कंप्यूटर जो है अपने कार्यों को निरंतर कर सकता है, जबकि मनुष्य अपने कार्यों को निरंतर नहीं कर सकता है। यही सब सारी बहुत छोटी छोटी विशेषताएं होती हैं जो कंप्यूटर और मनुष्य को एक दूसरे से अलग करते हुए भी कार्यात्मक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर करते हैं कि मनुष्य
प्रयोगकर्ता जिस प्रकार से अपने कार्य को कंप्यूटर पर करता है, कंप्यूटर उससे बेहतर उसको परिणाम शीघ्राशीघ्र प्रस्तुत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी आपकी क्लास आज यहीं तक। इस पाठ को विस्तृत रूप से मनन करें और हमें जो है ज़रूर बताएं कि इस पाठ पर आधारित जो आपकी जिज्ञासाएं हैं उसको ज़रूर शेयर करें। हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे।